नमस्कार। मैं फिर एक बार आपके सामने हरिओम बंसा था। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा तो क्या है, बस ये है कि बात करने का आपसे मन हुआ, आपके बीच में आ गया हूँ। आज बात करते हैं। मैं कुछ दिन पहले ऋषिकेश गया था। मैंने ऋषिकेश में ऋषिकेश हरिद्वार, जो कि माँ गंगा की पावन भूमि है, और ऋषिकेश कह सकते हैं कि साधना, तप, ध्यान उसके लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। वो जगह इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है। मैंने वहाँ देखा कि नदी जो है, माँ गंगा जो है, वो अपने किनारे से होती बहती जा रही है, और किनारा हर बार माँ गंगा का वैसे ही स्वागत कर रहा है जैसे वो कभी बिछड़े ही नहीं हो, खुद से अलग ही नहीं हो गए। पानी की अपनी एक आवाज़ है, शायद वो एक सुकून की आवाज़ है, शायद वो एक बिछड़ने की आवाज़ है उस किनारे से। मुझे लगता है कि माँ गंगा के उस पानी को देख के लगता है, उसके साउंड से लगता है कि बिछड़ने की भी एक आवाज़ होती है। शायद वो टूटने की आवाज़ है या खुशी है, पर चाहे वो खुशी है या चाहे गम, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो आवाज़ है वो उसमें है। छन छन एक अमेजिंग आवाज़ है। आप कभी उसके किनारे जाएं, शांति से, सुकून से उसको सुने ना, और आपके भीतर जो चल रही बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम शायद किसी को बता नहीं पाते हैं। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है हर किसी के साथ कि वो ज़माने को खुश करने में लगा हुआ है। हर कोई यही चाह रहा है कि बस मैं सबको खुश कर दूँ, मैं इसको भी खुश रखूँ, मैं उसको भी खुश रखूँ, मैं हर किसी को खुश रखूँ। लेकिन इस खुशी के चक्कर में स्वयं का क्या, खुद का क्या? अगर खुद से बातें करनी हो, खुद को अगर जानना हो, खुद को अगर समझना हो, तो आप माँ गंगा की गोद में जाइए। माँ गंगा के उस किनारे पे बैठी है जहाँ पे आपको खुद से बातें करने का कुछ समय मिलेगा। जाएं, कुछ देर बैठे, कुछ देर किसी के लिए नहीं, कुछ देर अपने लिए बैठे, एकदम मन को शांत करके बैठे, सब चीज़ें भूल के बैठे कि मैं क्या हूँ, और फिर सोचें कि क्या मैंने अपने लिए कुछ किया। और अंदर से जवाब आएगा नहीं। हम हर रात दिन एक चीज़ सोच रहे हैं कि शायद मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों कुछ पैसा, कुछ मेरे जो दैनिक जीवन में आने वाले संसाधन हैं उनको मैं इकट्ठा कर लूँ, अपने पास बहुत कुछ कर लूँ। लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे कि उसके लिए हम जिसका त्याग कर रहे हैं वो है समय। और एक बार ये समय आपके हाथों से चला गया, फिर आपके करोड़ों की दौलत, करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों का फ्लैट, यहाँ तक कि आपके स्वयं के बच्चे भी आपका साथ नहीं देंगे। आज शायद मुझे नहीं पता कि आप मेरा जो वीडियो सुन रहे होंगे वो किस एज में हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, क्या आपकी एक एज है। पर मैं ये चाहता हूँ कि एक बार खुद से सवाल करो, क्या इस ज़िंदगी की भागदौड़ में, इस ज़िंदगी की सफ़र में आप लोगों ने कभी अपने आप से कुछ किया है अपने लिए? और जवाब आएगा नहीं। क्यों?
कारण यही है कि हम दिखावे या फिर कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारियों को हमने प्रायोरिटी दी है। जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सांसारिक मोह माया है, सांसारिक जीवन है। कह सकते हैं कि हम लोग एक गृहस्थ लोग हैं, हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ देर निकाल कर स्वयं के लिए, खुद के लिए हम लोग थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकाल सकते हैं। कभी कभी हमारे मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है, मन होता है कि यार किसी से कहूँ, लेकिन आज की इस दुनिया में आपकी बात सुनने को भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी बातें हैं। हर कोई ये चाहता है कि मैं ही परेशान हूँ, मैं इस दुनिया से इतना परेशान तू जानता नहीं कि मेरी परेशानी क्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने आपकी परेशानी सामने वाले के सामने खुला चिट्ठा भी कर दी तो क्या मतलब है, वो आपकी परेशानी को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपकी है, वो उसकी नहीं है, और वो उसके पास जो परेशानी है वो उसमें उलझा हुआ है। इन सब के बीच अगर आपको जब भी समय मिलता है, आप समय निकाल के अपने कह सकते एक झमेले से, अपनी जिम्मेदारियों से, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा आप आराम से वहाँ गंगा के किनारे बैठे हैं। मैंने सुना है कि आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, आप ये करें, आप वो करें, आप फलाना करें, आप ढीरा करें। भाई वो आदमी कैसे करे जब उसके साथ ये सारी चीज़ें चल रही है, और सबसे बड़ी चीज़ वो स्वयं को समझ नहीं पा रहा है। जब तक वो स्वयं को समझ नहीं पाएगा तब तक वो चाहे मेडिटेशन कर ले, चाहे वो ध्यान में चले जाए, उसके दिमाग के अंदर जो पिक्चर चल रही है वो चलती रहेगी। जब वो खुद को समझा नहीं पाएगा, जब तक जिस दिन उसने खुद को समझा लिया उस दिन फाइनली वो ध्यान भी अच्छे से कर पाएगा, मेडिटेशन भी अच्छे से कर पाएगा, और खुद के अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका जवाब वो खुद दे पाएगा। इसलिए अभी तक नहीं गए हो तो एक बार जाओ, और सब कुछ भूल के, अपना नाम भूल के, अपनी आंखें बंद करके, अपने दोनों पैरों को पानी में डाल के आंखें बंद करके सोचना कि क्या मैं वही हूँ जो बचपन में हुआ करता था? क्या मैं वही हूँ जो बचपन में हुआ करता था? मेरी भी अपनी कुछ ख्वाहिशें हुआ करती थी, मेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन न जाने क्यों हम लोग जो इस अंधी दौड़ में दौड़ते हुए हमने उन चीज़ों को भूल गए, कह सकते हैं मानना चालू कर दिया। अगर हमने सबसे पहले अगर मर्डर किसी का किया है, कह सकते हैं कि अगर मारा किसी को है तो 100% कह रहा हूँ अपने आप को, खुद को, और यही अपन को नहीं करना चाहिए था। समय जा रहा है, समय आ नहीं रहा है। मेरी आपसे विनती है, एक बार अपने सबसे अच्छे दोस्त से खुद बातें करें। आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा एक ही काम है खुद को समझाना, वो हम नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप से ही हमेशा झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ हमें अंतिम तक झूठ के अलावा कुछ नहीं देता है। आपको जब भी समय मिले एक बार खुद को खुश करें, खुद के लिए समय निकालें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपका अपना हरिओम बंसारा कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा आपके पास। शुक्रिया दिलाऊँ।